हम संस्कृत में कहने लगे कथा, आएगी आपको समझ में। हम यदि संस्कृत में कथा कहने लगे, एक मिनट सुन लो, आए समझ में तो बताना। संस्कृत में कह रहे कथा, आए तो समझ में बताना। अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। शुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्दपनपन्तस्य चित्रधारुरुदुमुस्सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भूक्षौरिष्मयमान्मुखाम्बुजपीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथ तं विलोक्यागतं पृष्ठं प्रीत्यपुल्लोदशो बलावुदस्तुर्युगवत्सरमास्तन्वः प्राणमवागतं काचित् कराम्बुजं सौरे जगृहे अञ्जलिना बुधा काचित् तदार्दतबाहुमंसे चन्दनरूषितं काञ्चन्दनिनागृहातन्विताम्बूलचर्वितम् एकातदङ्घ्रिकमलं संतप्तास्तनयोर्धातेकाभृग्निमाबध्य प्रेम सन्नम्ब विह्वलाघ्नन्ति विक्षित्कटाक्षेप सन्दष्टदशनक्षता अपराह्नं शक्तिभ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजं मापीतमपि नातृप्तं सन्ततच्चरणं यथा। पंडित जी हैरान हो गए। आई कुछ समझ में? आई कुछ समझ में? देखो भैया, संस्कृत बहुत कम से कम कह रहे हैं आपसे कथा। क्यों? क्योंकि जनमानस को कथा, जब वेद वेदांग का पारस किया वाल्मीकि ने, तो आम जनता समझ ना सकी। उसी वेद वेदांग के शरीरीकृत करने के लिए वही वाल्मीकि कौन बन के आए? तुलसीदास जी बन करके आए, और उन्होंने भयंकर वेदांत के मंत्रों को शरीरीकृत करके रामायण के रूप में हमको दे दिया। हम व्यासों का क्या काम है? समास अव्यास योग्यता। बड़े प्रसंग को छोटा कर दें, सरल कर दें, आपको परोस दें, आप समझ जाओ। समझो, भगवान की कथा के ब्राह्मण आस्था ये आशा कथा। और फिर से याद दिलाएं, हम लोग भागवत जी के प्रवक्ता हैं, और हम लोगों से कथा वही सुनता है जिसको वास्तव में कथा ही सुननी है। समझ रहे बात? मनोरंजन के लाने तो और प्रवक्ता हो सकते हैं, पर हम लोगों से तो वही व्यक्ति कथा सुनता है जिन्हें कथा ही सुननी है, मेन कथा।